4 ओवर 1 मेडन 26 रन 1 विकेट, 4 ओवर 1 मेडन 25 रन 2 विकेट्स। ये परफॉर्मेंस है शाह ब्रदर्स की। और ख़ास मैच में रावलपिंडी के अंदर, वो मैच जहां पर 196 रन जब एक टीम ने किए तो कमेंटेटर कह रहे थे कि 15-20 रन शॉर्ट है। आज पेशावर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच में बहुत चीज़ें खास हुई, मगर सबसे खास चीज़ शाह ब्रदर्स की अच्छी परफॉर्मेंस। और नसीम शाह को आप कह सकते हैं वेलकम बैक, क्योंकि जिस धार रफ्तार के साथ आज उन्होंने बॉलिंग की, खासकर पहला ओवर जो उन्होंने किया वो शानदार था। और सबसे खास बात कि पीएसएल के अंदर नसीम शाह ने अपना मेडन ओवर भी कर दिया है। और उनसे अच्छी बॉलिंग मुझे लगता है कि जो पहला ओवर हनैन शाह ने किया वो भी कमाल थी। और उन्होंने कैडमोर की विकेट ली, पॉवल की विकेट ली जो वेस्ट इंडियन कप्तान है T20 फॉर्मेट के, और कमाल उन्होंने भी बॉलिंग की। अगरचे दीगर ओवर्स में उनको थोड़ी मार जरूर पड़ी, मगर उनका पावर प्ले के अंदर बहुत शानदार थे। 6 ओवर 18 रन 5 आउट बाबर आजम की टीम के साथ ये हुआ। और इसके अंदर ज़्यादा हिस्सा शाह ब्रदर्स का था, और जो 18 रन हुए उसमें ज़्यादा हिस्सा फ़हीम अशरफ का। उनको एक ओवर के अंदर 11 रन हो गए थे। अदरवाइज आप चेक करें कि 6 ओवर पावर प्ले के अंदर 18 रन पर 5 विकेट आउट हो चुकी थी बाबर आजम की टीम पेशावर की, और उसमें भी 11 रन फ़हीम अशरफ के हुए जिन्होंने विकेट नहीं मिली। और मैं हैरान हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड के हौसले पर कि इस मैच से पहले की भी हम बात कर लें तो फ़हीम अशरफ ने पूरे पीएसएल में अब तक कोई विकेट नहीं ली थी, तब भी उनको खिला रहे हैं आप। मतलब इतना जिगर, इतना हौसला कहाँ से लाते हैं ये इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले, और एक ऐसे एक खिलाड़ी के ऊपर इतना इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। या फिर दोस्ती हो तो ऐसी हो कि लगे रहे भाई, कोई मसला ही नहीं है। और एक और ख़ास बात, मैंने बताया इस मैच में बहुत ख़ास बातें हुई हैं। इस पीएसएल ऑडिशन में पहली दफ़ा हुआ है कि बाबर आजम पावर प्ले में आउट हुए हैं और वो रन आउट हुए हैं, और वो नसीम शाह के पहले ओवर में ही रन आउट हुए थे। और आप अंदाज़ा करें एक ख़ास चीज़ कि ये रावलपिंडी का ग्राउंड क्या चीज़ है कि 196 रन एक टीम करती है पहले इनिंग में, और कमेंटेटर कहते हैं 15-20 रन शॉर्ट है। जब बाबर आजम रन आउट होते हैं पहले ओवर के अंदर, फिर कहते हैं चलो वो 15-20 रन वाली कमी है वो पूरी हो जाएगी अब। और 18 पर 5 आउट होते हैं, 6 ओवर ख़त्म हो चुके होते हैं, मैच ख़त्म हो चुका होता है। उसके बीच में आमिर जमाला आते हैं और कमाल बल्लेबाजी करते हैं। वो 49 रन के ऊपर उनकी जो 87 रन की इनिंग है, 49 बॉल के ऊपर 87 रन की इनिंग, वो कमाल इनिंग हुई। मगर आप पाकिस्तान के पिच का स्टैंडर्ड देख लें पीएसएल के अंदर, ओके, मतलब मैं ये उनको वो नहीं कर रहा कि यार आमिर जमाल इस तरह, उन्होंने इससे पहले टेस्ट में भी ऐसा खेला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मगर मतलब 6 ओवर के अंदर 18 रन हुए हैं, 5 आउट हो चुके हैं, वहाँ पर से उन्होंने इनिंग अपनी बिल्ड की है और कमाल की है। उन्होंने 6 छक्के लगाए, जिसमें से 4 जो है शदाब खान को छक्के लगाए। उन्होंने नसीम शाह के एक ओवर में 3 चौके भी लगाए, मगर उसमें से मुझे लगता है कि 2 चौके शायद नसीम शाह के साथ ज्यादा थी। एक उन्होंने जो फ्लिक किया था वो बिल्कुल मतलब ऐसा लगा बहुत छोटी बाउंड्री है, वो 4 हुए। और उसके अलावा एक यॉर्कर अच्छा किया, इनसाइड एज हुआ, फ्रेंच कटअप उसको कह सकते हैं, वो हुआ और वो भी चौका हुआ। एक चौका अच्छा भी लगा था, मतलब तीनों चौके अच्छे हो, जाहिर है उन्होंने कोशिश तो की होगी, मगर 2 शायद ज्यादती हुई। तो कुल मिला के आमिर जमाल की बल्लेबाजी खूब हुई। और अब मतलब मुझे डाउट ये हो रहा है कि अगर आप इस्लामाबाद के रावलपिंडी के इस ग्राउंड के ऊपर अगर किसी की कारकर्दगी एज ए बैट्समैन आप जांचेंगे तो ठीक है, मतलब इस प्रेशर कंडीशन से आप अच्छी बैटिंग करके गए हैं, मगर आप वहां से करके गए जहां मैच खत्म हो चुका था और आपने खूब बैटिंग की है। आपने 6 छक्के लगाए हैं, 4 शदाब खान को लगाए हैं, 87 रन की इनिंग की है, सब क्लैप कर रहे हैं कि बहुत अच्छा आप खेले हैं। मगर ये वही आमिर जमाल हैं जिनको पेशावर ज़ल्मी पीएसएल के ज़्यादा मैचेस नहीं खिला रही है, और एक दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले हैं जिन्होंने आप लगातार खिलाई जा रहे हैं फ़हीम अशरफ को, जिन्होंने अभी तक कोई विकेट नहीं ली है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये पीएसएल में चल क्या रहा है। मगर इस मैच में बहुत ख़ास चीज़ें हुई हैं, और जो सबसे खास हुई कि नसीम शाह ने पहली दफ़ा पीएसएल में, मेरे लिए बड़ी हैरानकुन थी कि पहली दफ़ा, मतलब नसीम शाह इज़ अ बिग गन, बट उन्होंने पहली दफ़ा पीएसएल के अंदर अपना मेडन ओवर किया। और मैंने कल एक पूरे का पूरा एक चार्ट बताया था कि पाकिस्तान के जो T20 पर्सपेक्टिव के बॉलर हैं सबके सब पिट रहे हैं, मगर उसके अंदर एक नसीम शाह थे जिनकी इकोनॉमी बाकियों की निस्बत थोड़ी बेहतर रही है, मगर फिर भी नसीम शाह मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। मगर इस मैच में, उस पिच में जिसका मैं खुद कह रहा हूं कि आमिर जमाल ने अगर 87 रन भी किए हैं, तो पिच कैसी है वो ज़रूर देखनी चाहिए। मगर फिर भी उस पिच के अंदर नसीम शाह ने जो बॉलिंग की है वो ख़ास बात है। अगेन मैं इग्नोर नहीं कर रहा जो आमिर जमाल ने बैटिंग की है, वो अच्छी बैटिंग है, कमाल बल्लेबाजी हुई है, मगर मुझे लगता है कि रावलपिंडी की ये वही रावलपिंडी है जिसके ऊपर उस्मान खान ने 36 बॉलों पर 100 किया था, पीएसएल की फास्टेस्ट
आप जो कह सकते हैं कि सेंचुरी उन्होंने की। यहाँ ये वही पिच है जहाँ पर एक दिन के अंदर 500 प्लस रन हुए हैं। तो इस ग्राउंड के ऊपर बहुत सी बातें हुई हैं। ये वही है जिसके ऊपर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का जब टेस्ट मैच खेला गया था तो बातें हुई थी, यार ये कैसी है, इसको तो बैन कर देना चाहिए। ये वही पिच है जिसके ऊपर रमीज राजा बतौर चेयरमैन काफ़ी क्रिटिसाइज हुए कि आप कैसी पिच बना रहे हैं। तो ये मैं थोड़ा सा जस्ट बैकग्राउंड बता रहा हूँ रावलपिंडी की पिच के ऊपर कि यहाँ पे जब भी बारी आती है ना, बल्लेबाज बड़े खुश होते हैं और बॉलर्स की बेचारों की खूब धुलाई होती है। मगर ऐसे के अंदर शाह ब्रदर्स ने, जो खासकर हुनैन शाह की मैं तारीफ सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि कम तजर्बे के ऊपर पहला PSL खेल रहे हैं और खूब बॉलिंग की उन्होंने, और एक ओवर मैडन उन्होंने भी किया इस पिच के ऊपर जहाँ पर इतनी बातें हो चुकी हुई हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मैच जीती है और मुझे लगता है कि यहाँ पर शादाब खान की कप्तानी के ऊपर भी थोड़ी सी बात ज़रूर हो जानी चाहिए। जहाँ पर 6 ओवर के अंदर 18 पर आप 5 आउट कर चुके हैं, तो आप मैच को आखिर तक ले जाना क्यों सोचते हैं? मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तानी कैप्टनसी स्टाइल ऐसा क्यों है। आपके पास 2 ओवर पड़े हैं नसीम शाह का और आप फिर 13th ओवर उसका यूज़ कर रहे हैं नसीम शाह का। मैं बहुत हैरान हुआ इस पर शादाब खान, मुझे लगता है बड़े अटैकिंग कैप्टन है, मगर यहाँ पे शायद थोड़ी गलती कर गए हैं। जहाँ पर आमिर जमाल खड़े हैं, आपको पता है वो थोड़ा स्लॉग करते हैं, थोड़ा तेज़ खेलते हैं, आप वहीं पर फिनिश द गेम, खत्म कर दें। आपको क्यों 20 ओवर तक लेके जाना है, आपको क्यों रिस्क लेना है? ठीक है, सबको लगा मैच खत्म हुआ, आपको भी लगा, मगर आपने फिर नसीम शाह के ओवर क्यों संभाल के रखे हैं? वो नसीम शाह जो नए बॉल के साथ जादूगर बने हुए थे, आपने ऐसे में उनका ओवर फिर 13वें ओवर में जाके यूज़ किया जब उनका आमिर जमाल का बल्ला ठीक ठाक चल रहा है, तो ऐसे के अंदर आप उनको यूज़ करें। मुझे लगता है कि वहाँ पे थोड़ा सा गलती हुई शादाब खान की। बट कुल मिला के शादाब खान ने आमिर जमाल को ही आउट किया, उन्होंने आमिर जमाल ने शादाब खान की थोड़ी धुलाई भी की थी। तो कुल मिलाकर अच्छा जो है वो एक मैच हुआ जो मुझे लगता था कि वन साइडेड होने वाला है, बट थोड़ा सा जान आई आमिर जमाल की बैटिंग की वजह से। तो दोस्तों बहुत सी चीज़ें खास हुई इस एक मैच के अंदर, तो मुझे लगा कि ये खाली एक इनिंग के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए आमिर जमाल या शाह ब्रदर्स की, और जो खास चीज़ें हुई वो सब इसके अंदर डिस्कस होनी चाहिए। बाबर आजम पहली दफ़ा पावर प्ले में आउट हुए, फ़हीम अशरफ विकेटलेस, स्टिल विकेटलेस इन PSL, नसीम शाह का पहला आप कह सकते हैं कि वो मैडन हुआ। तो ये बहुत सी खास चीज़ें हुई जो इस मैच के अंदर है। आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी, आप कमेंट के साथ में जरूर आएगा। मिलता है